केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं कि कौन सा एसिड है, किसी भी सब्सटेंस से रिएक्शन करता है तो कैसे क्या बनाता है, इसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम आपको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बताओ। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि हाउ एसिड रिएक्ट विथ केमिकल्स। ठीक है, तो एक केमिकल प्रॉपर्टी तो एसिड की यही है, ये फिजिकल नहीं है, कि इफ एनी एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इट डिजॉल्व इन वाटर एंड चेंज इनटू आयंस। जैसे मान लीजिए HCl है, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया गया ठीक है, तो इसमें बना क्या, हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस क्लोरीन नेगेटिव। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। इसको बोलते हैं क्लोरीन आयन। किसी भी किसी भी केमिकल को, एसिड को जब इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं तो एक हाइड्रोजन आयन तो बनना ही बनना है। इसी में बताया गया, इलेक्ट्रोलिसिस में शुरू से बताया जा रहा है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच लिबरेट हाइड्रोजन आयन, और उसके अलावा जो बचता है वो भी एक आयन होता है। तो हमेशा कोई भी कंपाउंड जब दो पार्ट में ब्रेक होता है तो एक पॉजिटिव आयन बनता है, एक निगेटिव आयन बनता है। जितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन देता है उतने ही निगेटिव आयन लेता है, इसलिए दोनों में जो चार्ज है वो इक्वल रहेगा। जैसे H में एक पॉजिटिव है तो Cl में भी एक ही निगेटिव रहेगा। अब जैसे हाइड्रोजन है, सॉरी वाटर, ये इलेक्ट्रोलाइज होता है, तो इसमें भी बनता तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अब देखिए, ऑक्सीजन का जो माइनस पार्ट है वो डबल निगेटिव है, तो श्योर है कि हाइड्रोजन के पास भी दो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है ना, ये 2H पॉजिटिव बनेगा, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम पॉजिटिव होंगे, तभी वहां पर ऑक्सीजन के 2 निगेटिव। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाइड्रोजन के पास खुद का 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि उसका कुल इलेक्ट्रॉन ही एक है। तो 2 हाइड्रोजन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन आयन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन एनी एसिड इज इलेक्ट्रोलिसिस्ड इट लिबरेट 1 पॉजिटिव आयन एंड 1 निगेटिव आयन। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद क्या है, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। नोट करना हो तो करते जाइए। रिएक्शन बहुत काम आते हैं, नोट करना है। ओके, कर लो सब लोग। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स आर रिएक्टेड विथ मेटल। देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या आता है, व्हेन एसिड रिएक्टेड विथ मेटल form salt and hydrogen gas. Salt and hydrogen gas, जैसे मान लो Zn प्लस H2SO, ये मेटल हो गया, ये एसिड हो गया।
बनाया क्या, ZnSO4। ये आपका ना एसिड है ना बेस है, तो ये साल्ट है, और साथ में लिबरेट हुई H2S गैस। ये बताता है कि H2 गैस है। तो व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स इट लिबरेट साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे बहुत से रिएक्शन हो सकते हैं, और चाहो तो और बना सकते हो। Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2, तो यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, 2HCl हो गया। ये साल्ट है और ये गैस है, हाइड्रोजन गैस है ना। तो इसी तरह है, और देख लो Ag प्लस HNO3, तो बनेगा AgNO3 प्लस H2। AgNO3 का ये होल ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ 2HNO3 बनेगा। ठीक है, इस तरह करके नोट करिए, ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी थी ये। फिर व्हेन एसिड रिएक्टेड विथ मेटल दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। 3 एग्जाम्पल या रिएक्शन हमने यहाँ पर दे रखे हैं, जिसका नाम अगर आपको कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। MgCl2 को मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। बाकी सब में हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगी। और देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, when acid react to metallic carbonate or bicarbonate, it form salt, carbon dioxide, carbon dioxide and water. अब देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। एक एग्जांपल कार्बोनेट का लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट नाम है इसका। मान लो ये HCl से रिएक्शन कर रहा है, लगेगा ये हो गया 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। बैलेंसिंग देख लीजिए, H2 है, ऑक्सीजन 2 1 3 है, 3 है, सोडियम 2 है, क्लोरीन 2 है, सही। ये एसिड है, ये आपका साल्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये वाटर। तो इसके हिसाब से व्हेन एसिड रिएक्ट टू मेटालिक कार्बोनेट, ये मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम इज मेटल एंड कार्बोनेट। एंड दूसरा भी एक एग्जांपल इसका देना है बाइकार्बोनेट का। मान लो इसी को हम बाइकार्बोनेट का कर दें, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है बीच में H लगना, सोडियम बाई कार्बोनेट।
बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। रिएक्शन HCl के साथ ही कर रहा है, तो फिर क्या बनाएगा, NaCl प्लस CO2। बैलेंसिंग चेक कर लीजिए, एक Na है इधर, इधर भी एक Na है, एक Cl, कार्बन एक, हाइड्रोजन 3 2 1 3, सॉरी ऑक्सीजन 3 2 1 3, हाइड्रोजन एक यहाँ है एक यहाँ है, मिलाकर 2 हो गया। तो देखिए बना क्या, ये साल्ट है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है। तो यहाँ पर चाहे तो कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराया जाए या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन एसिड से कराया जाए, उससे साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर मिलेगा और वाटर जरूर मिलेगा। तो ये तीन चीज जो ऊपर लिखी हैं, इट फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कंपलसरी है कि साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपको तीनों मिलेगा। नोट करिए। रिएक्शन के नाम जरूर मालूम होने चाहिए, कौन कौन सा कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ और क्या बना रहा है, बहुत कंपलसरी चीज है, उनके नेम जरूर मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की क्या है, ये जो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी एसिड और बेस दोनों में है। देखिए क्या है वो प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस produce salt and water। कल हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बताया था। एक्चुअली ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन का ही है कि कोई भी रिएक्शन, कोई भी एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा तो वहां पर साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। जैसे NaOH प्लस HCl, देखिए ध्यान, ये बेस है और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताया था कि बेस आर दो सब्सटेंस विच हैव हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव, ये बेस है और ये एसिड है। अब बनेगा क्या इससे, साल्ट बनेगा हमेशा NaCl और साथ में बनेगा वाटर। देख लीजिए बैलेंसिंग, Na एक है, Na एक है, Cl एक है, Cl एक है, हाइड्रोजन H और H मिलकर दो हो गए, ऑक्सीजन एक है। तो ये आपका साल्ट बना और ये वाटर बना। नोट कर लीजिए। एक रिएक्शन यहाँ और लिख सकते हैं, मान लो ऑक्साइड का लिख लो, CuO प्लस 2HCl gives CuCl2 प्लस H2। इसमें भी यही है, ये बेस हो गया, ऑक्साइड भी तो बेस होता है, ये एसिड हो गया, ये साल्ट हो गया, ये वाटर हो गया। इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड।
और ये कुप्रस सल्फेट क्लोराइड, कुप्रिक क्लोराइड। ये प्रॉपर्टीज एसिड की थी, केमिकल प्रॉपर्टी, 4-5 केमिकल प्रॉपर्टी आपको जरूर मालूम होनी चाहिए।